22 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला अंजना जी, जिस पर कल प्रियंका गांधी जी ने सवाल खड़ा किया था कि 9000 मैट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया, जिस पर सरकार कह रही थी कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये नोटिफिकेशन की कॉपी अंजना जी, वो ये कह रहा है कि किस तरीके से इस कोविड की क्राइसिस को 1 साल पहले कह रहा है कि इंडस्ट्रियल यूटिलिटी की ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, उन सिलेंडर्स को मेडिकल सिलेंडर्स में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी कहां हैं आप? चीताओं की चिंगारियों से ऊंची चित्कार उठ रही है। देश को जवाब दीजिए, ऑक्सीजन मैपिंग आपने क्यों नहीं की? जब सरप्लस ऑक्सीजन है, आपके मंत्री कह रहे हैं 2,16,836 केस जिस दिन हुए प्रधानमंत्री जी, उस दिन पहली मीटिंग आपके एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, और उन्होंने ऑक्सीजन मैपिंग करके कहा कि 20 अप्रैल को 4,880 मैट्रिक टन की आवश्यकता पड़ेगी, 25 अप्रैल को 5,619 मैट्रिक टन और 30 अप्रैल को 6,593 मैट्रिक टन। कहां है क्रायोजेनिक कंटेनर्स? बताइए, 1 साल पहले आपने बात की थी, उसी मीटिंग में बात की थी। उस मीटिंग में आपने यह भी कहा था कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट हमको हॉस्पिटल्स में लगाने होंगे। उन हॉस्पिटल्स को चिन्हित भी किया आपने ताकि ऑक्सीजन की भविष्य में दिक्कत नहीं पड़े। मैं आपको अंजना जी प्रामाणिक रूप से बताता हूं, 38,80,000 इंजेक्शन प्रति माह की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रेमडेसिविर की। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन कम हुआ, एक्सपोर्ट हुए, ये कुछ नहीं बोले, मौन साधे हुए बैठे रहे। आज जानती है क्या हो गया है? आज जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, 41 लाख वैक्सीन लगे थे 8 अप्रैल को, आज 22 लाख पर आ गए। वैक्सीन है नहीं। जिस सीरम इंस्टीट्यूट की आपने बात की है, उसने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को 8 मार्च को यह बताया है कि हमारे सिर्फ 70 मिलियन पर मंथ का प्रोडक्शन है। अब बताइए, जो 13 करोड़ इंजेक्शन लग रहे हैं अगले महीने सेकंड डोज, उनको कहां से देंगे? अब वो सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है आधे हम आधी कीमत में बेचेंगे, 50%। 5 फरवरी को इन्होंने फाइजर को मना कर दिया और 24 फरवरी को इन्होंने, सुनिए ना, स्पुतनिक को मना कर दिया। ठीक है अभय जी, मुझे पता था अभय जी कि जो मैं इतनी देर से कह रही हूं वही आप भी कहेंगे। आपने भी वही लगभग दोहराया जो मैं संबित जी से पूछ रही थी। राज्य सरकारों की जवाबदेही पर आपने कुछ नहीं कहा, यही तो दिक्कत है। संबित जी जवाब दीजिए आप उनकी बातों। परिस्थितियां बहुत भयावह है। डॉक्टर रवि मलिक जो कह रहे हैं उस पर जवाब दीजिए, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं उस पे ऑक्सीजन कॉरिडोर बनाया जाए, जो भी किया मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं। देखिए अंजना जी, मैं यहाँ राजनीति आज करूंगा भी नहीं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या बोलते हैं ना, देश सुनना चाहता है, और देश ये भी नहीं चाहता है कि मैं राहुल जी और प्रियंका जी का जवाब दूं। बहरहाल जो डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं वही भगवान है, उन्होंने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब दिया जाए। एक तो मैं निवेदन करूंगा, रवि जी और तलवार जी, आप दोनों हमारे सीनियर हैं, आप दोनों बिल्कुल ना लड़ें, और बिल्कुल आपके वाजिब पॉइंट्स हैं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। कल जब दिल्ली में कमी थी ऑक्सीजन की, तो 16 ट्रकों के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर बना करके फलाने हॉस्पिटल्स का नाम भी बताऊंगा जहां ऑक्सीजन की कमी थी, उनको ऑक्सीजन पहुंचाया गया। बालाजी कैंसर एक्शन अस्पताल को 2 ट्रक ऑक्सीजन पहुंचे। कल वहां कमी थी, आज वहां कमी नहीं है। ठीक उसी प्रकार एलएनजेपी हॉस्पिटल को 10 टन मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है उसकी आपूर्ति कल हुई है। गंगाराम हॉस्पिटल में भी कमी बताया जा रहा था, और 10,500 क्यूबिक मीटर्स का ऑक्सीजन की आपूर्ति कल दिल्ली में वहां हुई है। और आप जानते हैं कि 480 मैट्रिक टन ये जो कोटा है दिल्ली का, वो बढ़ा भी दिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर रवि, डॉक्टर तलवार भी सही कह रहे हैं, दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है। पैनिक का सिचुएशन तो स्वतः हो जाता है। अगर मैं अभी रुक जाइए, पहले मैं कोरोना वॉरियर्स की बात करूंगा, पहले मैं कोरोना वॉरियर्स का जवाब दूंगा, फिर ये नहीं, रुक जाइए, आप चिल्लाइए मत। मैं पहले डॉक्टर्स से बात कर रहा हूँ, कोरोना वॉरियर्स के ही जवाब से करेंगे, ये चिल्ला चिल्ली नहीं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे। डॉक्टर संबित पात्रा, आपकी जवाब के साथ ही शुरुआत करेंगे। कोरोना वॉरियर्स के सवाल पर सीधा जवाब, और ये ऐसे वक्त पर, ऐसी मुश्किल घड़ी पर वाकई आप तीनों डॉक्टर्स को, हर कोई जो देख रहा होगा, बहुत संवेदनशीलता के साथ आप सबको नमन करता है। इस मुश्किल घड़ी में अपनी जान जोखिम में डालकर आप खड़े हैं ताकि लोग सांस लेते रहे। ब्रेक के बाद हम लौट रहे, चर्चा जारी है, देखते रहिए आज तक।